हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है। इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि आज के दिन में एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी की पीसीआर की तो 1.002 यानी कि सोल्ड जोन में बना हुआ है। बैंक निफ्टी का पीसीआर जो कि 0.81 पे था, ये थोड़ा सा बढ़ के 1.06 पे आया है, लेकिन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोल्ड जोन में ये भी है। इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो हाँ, ये थोड़ा सा 12.40 पे आया है, तो ये थोड़ा सा ऊपर साइड पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन ठीक है, बहुत ज्यादा कोई खास खास दिक्कत इंडिया विक्स से आएगी नहीं। मेनली जो परेशान करने वाला डेटा है वो है आपके एफआईज का। देखिए, लगातार ये पूरी मंथ में एफआईज ने कोई भी साइजेबल अच्छी खासी बाइंग की नहीं है, बीच में एक आध दिन बाइंग की है, लेकिन लगातार ये जो सेलिंग कर रहे हैं यही मार्केट में एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, जिस कारण से आपका निफ्टी ऊपर निकल नहीं पा रहा है। आज भी अगर आप देखेंगे तो एंड ऑफ द डे एफआईज कैश मार्केट में 3093 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, जिसके सामने डीआई आपके 1264 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज आपके 674 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 281 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 506 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 260 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है। ओवरऑल डेटा फ्रंट की अगर बात करें तो अब टोटल एफआईज 28 अगस्त तक 17,214 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में, जिसके सामने आपके डीआईज अगर आप देखेंगे तो 19,005 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड नेट परचेज में। तो ओवरऑल मार्केट का डेटा ठीक है, लेकिन एफआईज की तरफ से जो लगातार ये जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है ना, ये मार्केट को कहीं ना कहीं ऊपर निकलने नहीं दे रहा है। ओवरऑल अगर मार्केट का डेटा देखेंगे तो लगभग 1800 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास आपके एफआईज और डीआईज का डेटा टोटल अगर हम मिला के देखते हैं तो 1800 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास मार्केट नेट परचेज में इस समय चल रहा है। ठीक है, चलिए, हमने अभी तक देख लिया निफ्टी बैंक निफ्टी का पीसीआर, इंडिया विक्स और एफआईज का डेटा। अब देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट। तो देखिए, आज हालांकि खुलने के बाद से आपका डाउ जोन्स को अगर आप देखेंगे यूएस मार्केट में तो 178 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, एसएमबी भी 15 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक भी आपका 55 पॉइंट पॉजिटिव है। दैट मींस यूएस मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव ही रहे हैं और एशियन मार्केट भी पूरे पॉजिटिव से, मतलब ग्लोबल फ्रंट से कोई खास दिक्कत मार्केट को हुई नहीं। तो हमारा निफ्टी अगर आप देखेंगे तो क्लोज कहाँ किया है, आज 306 के लेवल पे आज क्लोज हुआ है। ठीक है, तो कल मैंने जो आपको कहा था मेजरली इंपॉर्टेंट क्या था कि अगर आज 300 के नीचे मार्केट क्लोज होता तो कंसेक्यूटिव सेकेंड डे क्लोजिंग मिल जाती और फिर मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने के चांसेस थे। लेकिन क्योंकि मार्केट ने आज 300 के लेवल को फिर से रीगेन कर लिया, क्योंकि कोई भी ब्रेकआउट हो, चाहे वो नीचे की साइड हो ऊपर की साइड हो, जरूरी क्या है कि 2 कंसेक्यूटिव डे उस लेवल के नीचे मार्केट क्लोज करे, तभी वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है। तो कल तो मार्केट ने किया था, दैट मींस फ्राइडे को, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट ने अपने 300 के लेवल को फिर से रीगेन कर लिया है। तो यहां से क्योंकि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है तो इतना समझ में आ गया है कि गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है। सबसे पहले आज के लिए हमारा क्या व्यू था उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, बहुत क्लियर सा लेवल था, 19300 का लेवल था। ओपनिंग रेंज थी हमारी कल की, मतलब आज के लिए जो हमने दी थी वो थी 270 से 320 की, तो मार्केट एग्जैक्टली 298 पे खुला। खुलने के बाद मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया वो मैं आपको 5 मिनट्स के चार्ट में दिखा देता हूं, वो देख के आपको क्लियर और समझ में आएगा। देखिए, ये फर्स्ट कैंडल थी, 288 का लो फर्स्ट कैंडल नहीं आपका बना दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट ये जो रेड लाइन है 10 EMA की, इसको ब्रेक नहीं कर रहा था। सेकेंड कैंडल में ब्रेक किया लेकिन बॉडी क्लोजिंग ऊपर ही आई। ठीक है, लो बना दिया था 256 का। उसके बाद थर्ड कैंडल ने भी क्या किया, क्लोज किया 269.60 के लेवल पे, एग्जैक्टली 10 EMA भी वहीं पे था आपका। तीनों कैंडल नेगेटिव तो थी लेकिन 10 EMA पे सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, तो जब 10 EMA पे जब तक मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा था, दैट मींस यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था और वही हुआ भी। तो आपको बहुत क्लियर सा था कि 300 के नीचे आपको शॉर्ट करना था, 250 से 210 तक के टारगेट्स बनते और ऊपर की तरफ 300 के ऊपर ही बाइंग करनी थी, जिसके टारगेट्स ऊपर की तरफ 350 से 390 तक के थे। क्लियर था? तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट तो ये था कि खुलते ही मार्केट के तीनों कैंडल नेगेटिव जरूर थे, लेकिन 10 EMA को कहीं ना कहीं मार्केट ने बचा लिया। तो आपको कायदे से जब 10 EMA को मार्केट ने यहाँ रिगेन किया तो यहाँ से आपको बाइंग करना चाहिए था। लेवल आपका ये आता है 270 के अराउंड का, लेकिन फिर भी चलिए 270 को छोड़ देते हैं, 300 के ऊपर ही अगर इसने यहाँ से भी बाइंग स्टार्ट किया होगा तो फर्स्ट टारगेट आपका 350 का था, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल गया होगा। 1:20 का ये टाइम हो रहा है। ठीक है,
फिर मार्केट ने एक और हाई बनाया 366 के आसपास का, लेकिन हमारा जो सेकंड टारगेट था 390, वहां तक मार्केट नहीं गया। तो इस केस में आपको क्या करना था, क्योंकि देखिए यहाँ पे कहीं भी मार्केट की किसी भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं की, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो सक्सेसफुली कोई भी एक या दो कैंडल ने नीचे 10 EMA के क्लोज नहीं किया प्रॉपरली, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 366 के लेवल आने के बाद भी जब यहाँ पे मार्केट ने 10 EMA को ब्रेक करने की कोशिश की, लगभग समय हो रहा था आपका 2:10 और लेवल भी आ रहा था 350 का। तो चाहे आपने फर्स्ट टारगेट पे पहले बुक किया हो या फिर यहाँ पे कहीं काटा हो, तो भी आपको 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो हुआ होगा। हाँ, किसी ने अगर 10 EMA वाली बात को समझते हुए यहाँ से बाइंग लिया होगा तो उसको 75 पॉइंट्स मिले होंगे। किसी ने सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया होगा कि 300 के ऊपर मुझे लेना है, 350 का टारगेट है। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि अगर आप जैसे 2 लॉट में काम कर रहे हैं तो फर्स्ट लॉट के प्रॉफिट को कोशिश किया कीजिए कि फर्स्ट टारगेट पे बुक कर लें। अब सेकेंड लॉट का सपोज मान के चलते हैं कि सेकेंड लॉट आपका, अगर आपने वेट किया होगा सेकेंड टारगेट का और स्टॉप लॉस कॉस्ट का कर दिया होगा, तो भी जब ये 300 का लेवल को यहाँ के मार्केट ने फिर क्रॉस किया तो यहाँ आपकी पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट कट गई होगी। एटलीस्ट एक लॉट में आपको 50 पॉइंट का प्रॉफिट तो सक्सेसफुली मिल गया होगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को प्रॉपर स्ट्रेटेजीज बताता हूँ जिससे कि आप एक अच्छा खासा बेनिफिट मार्केट से निकाल सके। चलिए, ये बात हो गई आज की। थोड़ा सा देख लेते हैं कल के लिए कैसा मोमेंटम मार्केट दे सकता है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट तो मैंने आपको दिखाई दिए। एशियन, यूरोपियन और यूएस मार्केट आपके तीनों पॉजिटिव साइड पे ही अच्छा खासा चल रहा है। इनमें तो कोई खास दिक्कत देखने को मिल भी नहीं रही है और लग भी रहा है कि यहाँ से एक अपसाइड ट्रेंड यूएस मार्केट और आपको दिखा सकता है, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं तो 30-40 पॉइंट और पॉजिटिव यहाँ से हो सकता है। तो उस केस में थोड़ा सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी दिखा देता हूँ। तो देखिए, अब 300 के ऊपर हमने सिर्फ क्लोज ही किया है 306 पे। ऑलमोस्ट 1,17,00,000 पुट राइटर्स जमा हो गए हैं और 89 लाख इसके सामने कॉल राइटर्स है। मतलब 300 कहीं ना कहीं आपके बेस का काम करेगा। 350 पे 1 करोड़ आपके कॉल राइटर्स है और 41 लाख आपके पुट राइटर्स है। 500 पे 13 लाख, सॉरी 1 करोड़ 31 लाख आपके कॉल राइटर्स है, जिसके सामने सिर्फ 35 लाख के पुट राइटर्स है। तो ये डेटा देखते हुए अभी तक क्या समझ में आया कि 500 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और 300 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है तो हम थोड़ा सा गैप अप खुलेंगे। सपोज मान के चलते हैं कि 30-40 पॉइंट हम गैप अप खुल के 350 के ऊपर टिक जाते हैं, सॉरी 400, ये 400 ये 500 का लेवल है ना, ठीक है। 400 के ऊपर हम टिक जाते हैं, एक मिनट रुकिएगा ना। देखिए, ये 300 का लेवल है जहां पे आपके 1 करोड़ 17 लाख पुट राइटर्स है, जिसके सामने 89 लाख कॉल राइटर्स है। तो ठीक है, 300 आपके सपोर्ट का काम करेगा। 350 पे 55 लाख आपके कॉल राइटर्स है, जिसके सामने 24 लाख सिर्फ आपके पुट राइटर्स है। तो मार्केट एक बार अटेम्प्ट करेगा खुलने के बाद और 350 के ऊपर अगर टिक गया तो फिर आपको इजिली 400 के टारगेट देखने को तो मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पे से 1 करोड़ ही है और कल आपका इस मंथली एक्सपायरी का सेकेंड डे, सॉरी थर्ड डे, ट्यूजडे का दिन है। तो मार्केट कोशिश करेगा, एक अटेम्प्ट बिल्कुल देने की कोशिश करेगा 400 तक का। अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर आपको फर्दर 450 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है, लेकिन 500 तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर ही रहा है। तो चलिए, सबसे पहले निफ्टी में आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि ओपनिंग रेंज क्या रहने वाली है और मार्केट में आपको किस तरीके से वर्कआउट करके चलना चाहिए। देखिए, बात कर लेते हैं निफ्टी की ओपनिंग रेंज की। तो देखिए 19,320 से लेके 19,370 इस रेंज में कहीं ना कहीं कल आपको मार्केट खुलता हुआ दिखना चाहिए। यूएस मार्केट ठीक है, अभी पॉजिटिव चल रहे हैं, लग भी रहा है कि और पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, लेकिन फिर भी अगर हल्का फुल्का डिप भी आ जाता है तो भी आपको इस ओपनिंग जो है कल निफ्टी की इसी रेंज में देखने को मिलेगी। करना क्या है, ये लाइन है आपकी 19,350 की, ठीक है। अगर मार्केट खुलता है और 350 पे सपोर्ट ले लेता है तो यहां से बाई करेंगे, या तो 3-5 मिनट की कैंडल 350 के ऊपर क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं करती, तो हम यहां से क्या करेंगे, यहां से हम बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो अभी हमने क्या देखा कि ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो कहां पे आ रहा है, 400 पे, जहां पे 1 करोड़ 2 लाख ऑलरेडी आपके कॉल राइटर्स जमा है, जिसके सामने से 44 लाख से आपके पुट राइटर्स है। तो एक बार वो जो कॉल राइटर्स है कोशिश क्या करेंगे कि मार्केट 400 का लेवल ना तोड़ पाए। तो इसीलिए कल का फर्स्ट टारगेट हम क्या लेके चलेंगे,
19,390 का। सेकेंड टारगेट क्या लेके चलेंगे, 19,440 का। ये आपके 90 पॉइंट्स के टारगेट बनेंगे ऊपर की तरफ। स्टॉप लॉस की बात करें तो क्योंकि आप इस पॉइंट को ना थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 350 पे लेवल तो ठीक है, लेकिन मार्केट एग्जैक्टली थोड़ा सा डिप दे सकता है। 340 का लेके चलिए इस लेवल को आप 340 के नीचे, क्योंकि देखिए 350 पे एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम है नहीं, तो मार्केट अगर 350 को पार करके ओपन भी होगा तो एक डिप जरूर देने की कोशिश करेगा, क्योंकि एफआई का डेटा नेगेटिव साइड पे है, तो वो डिप आपको 340 तक का लेवल इजीली दे देगा एंट्री करने के लिए। ठीक है, तो 340 के आसपास अगर मार्केट आपका आता है और 3-5 मिनट की कैंडल 340 के लेवल को क्रॉस नीचे नहीं करती, मतलब ऊपर ही तीनों कैंडल क्लोज करती है, तो फिर आप बाई करेंगे। टारगेट्स बनेंगे 390 से 440 के। स्टॉप लॉस रहेगा 19,290 का। ठीक है, ये हो गया आपके बाई साइड के लेवल। सेल आपको कब करना है, अगर सपोज मार्केट सेल इस लेवल से हम नहीं करेंगे, सेल के लिए कल का जो लेवल था वही रखेंगे 19,300 वाला। 300 में क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो देखिए वैसे भी 40 पॉइंट्स के लिए सेल नहीं बनता है। ठीक है, तो अगर आपका मार्केट 300 के रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन को खुलने के बाद ब्रेक करता है और इसको नहीं रिगेन कर पाता, या तो 3-5 मिनट कैंडल नीचे क्लोज करती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, तो हम सेल इनिशिएट करके चलेंगे। टारगेट वही रहेंगे सेम आपके 19,250 से 210 तक के, और स्टॉप लॉस रहेगा इस केस में आपका 19,350 का। क्लियर। वैसे मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कल बहुत ज्यादा चांसेस है, 70% चांसेस इसके हैं कि कल मार्केट आपको एक थोड़ा बाइंग साइड पे जाता हुआ दिखे। सेल साइड पे चांसेस कम ही लग रहे हैं, 20-30% ही चांसेस हैं। वो भी कब ये चांस बनेगा, अगर मार्केट आपका ये 400 के लेवल को रिगेन नहीं कर पाया, तो एक चांस बन सकता है कि मार्केट में थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो करना क्या, ध्यान से समझ लीजिए। 320 से 370 की रेंज में मार्केट भले ही खुल जाए आपका, लेकिन खुलने के बाद आप वेट करेंगे 340 के डिप का। 340 जब मार्केट दिखाएगा और इसके आसपास अगर 3-5 मिनट की कैंडल 340 के ऊपर ही क्लोज करेगी, नीचे क्लोज नहीं करेगी, तब हम क्या करेंगे, बाई करेंगे। यहाँ से 390 पे हम रिव्यू करेंगे। अगर सपोज आपने 2 लॉट लिए हैं तो 390 पे आप 1 लॉट बुक भी कर सकते हैं। किसी ने अगर एक ही लॉट लेके काम करना है तो वो यहाँ पे क्या रिव्यू करेंगे कि अगर ये 390 के लेवल के ऊपर 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज कर रही है, नीचे क्लोज नहीं कर रही, तब तो हम बाई को कंटिन्यू करेंगे और टारगेट फिर हमारे बनेंगे 19,440 तक के। अगर कोई भी कैंडल यहाँ पे नीचे क्लोज कर देती है तब हम यहीं पे एक बार पोजीशन को बुक कर लेंगे। ठीक है, शॉर्ट कब करना है, 300 के बिलो ही सेल करना है, उससे पहले नहीं बनता कोई शॉर्ट, और करना भी नहीं है। 19,250 से लेके 210 के टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 19,350 का। क्लियर है, ये आप नोट कर लीजिए, बाकी मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ लेवल्स। देखिए नीचे के तो ऑलरेडी मार्क्ड है, ऊपर का 390 का फर्स्ट टारगेट है ही। सेकेंड टारगेट ये वाला आपका बन जाएगा 440 का। ठीक है, स्टॉप लॉस बाई के केस में नीचे 290 का और सेल के केस में ऊपर 350 का। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आपकी निफ्टी की। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले बैंक निफ्टी में हमारा क्या लेवल था, वही 350 के ऊपर बाइंग करना था, 500 से आपके 650 तक के टारगेट से, 350 के नीचे सेल करना था, 200 से 44,050 के टारगेट से। 5 मिनट के चार्ट में आपको पहले दिखा देता हूं कि बैंक निफ्टी ने क्या किया। चलिए तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली बैंक निफ्टी आपका ओपन हुआ 9:15, नीचे आपको डेट और टाइम दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे ओपन होने के बाद क्या किया बैंक निफ्टी ने, पहली कैंडल ने 234 का लो बना दिया। ओपन कहाँ पे हुआ था, 274 पे, हाई किया था 378 का। ठीक है, हमें इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग बाई करना था कि 350 के ऊपर हम बाई करेंगे। तो यहाँ पे जब भी ट्रेंड लाइन को मार्केट ने क्रॉस किया तब आप बिल्कुल बाई कर सकते थे, उसकी बात हम करेंगे, पहले इस पोर्शन को समझ लेते हैं।
यहाँ भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि लगातार 10 और 20 ईएमए पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था। मार्केट ने लो बना दिया था, हालांकि अपना यहाँ पे लो था 211 का, यहाँ लो था 213 का, यहाँ लो था 201 का। ठीक है, तो काइंड ऑफ यहाँ पे आपका डबल बॉटम का पैटर्न भी बन गया। ठीक है, दो कैंडल दोनों का लो विद इन 10 पॉइंट्स आ रहा है, तो यहाँ कायदे से आपका डबल बॉटम का पैटर्न भी बनता है। उसके बाद आप इस कैंडल से चाहते तो बाइंग इनिशिएट कर सकते थे, जो कि लेवल आ रहा है आपका 200 के अराउंड का। 201 का लो है हालांकि, लेकिन क्लोजिंग प्राइस है आपकी, सॉरी ओपनिंग प्राइस है इस कैंडल की 225 की। तो 230 से भी अगर किसी ने बाइंग किया होता तो भी एक अच्छा प्रॉफिट उसको बन सकता था, लेकिन ठीक है, किसी ने अगर यहाँ या फिर जब 10 ईएमए का ब्रेकआउट आया तो भी लेवल आ रहा था आपका 250 का। ठीक है, तो लगभग 100 पॉइंट्स यहाँ से आपको यहाँ तक के लिए मिल जाते। लेकिन ठीक है, किसी ने कोई टेक्निकल पैटर्न फॉलो नहीं किया, सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया, तो भी सिर्फ 150 के ऊपर आपको बाई करना था। पहला टारगेट था आपका 500 का, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल गया होगा, यही मिल गया होगा। जी 12:35 पे ही आपका फर्स्ट टारगेट 500 का आपको देखने को मिल गया होगा। ठीक है, सेकंड टारगेट क्या था? 650 का था। अगर किसने 650 के लिए बाइंग कंटिन्यू भी रखा होगा तो यहाँ पे हाई 610 का था। 650 का अगर आप वेट कर भी रहे थे तो फिर जब मार्केट, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हाई बनाने के बाद जो ये आपका 500 का हाई बनाया मार्केट ने, इसके बाद किसी भी कैंडल ने आपके, अगर इस कैंडल को छोड़ दे तो, क्योंकि कायदे से बॉडी वाली कैंडल भी नहीं है, ठीक है, किसी भी बॉडी वाले कैंडल ने आपके 10 ईएमए को ब्रेक नहीं किया। और यहाँ पे फिर जब ब्रेकआउट आया तो लेवल क्या आ रहा था? 540। तो वही लगभग आपको 350 से अगर आपने बाई किया होगा तो पैटर्न के अकॉर्डिंग 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे मिला होगा 550 तक का। और किसी ने अगर ये जो टेक्निकल में आपको 10-20 ईएमए का और ये जो डबल बॉटम का पैटर्न पिछले 8-10 वीडियो से समझा रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग अगर किसी ने वर्कआउट किया होगा 200 या 250 के लेवल के आसपास से बाइंग की होगी तो फिर उसको ज्यादा प्रॉफिट मिल गया होगा, वही लगभग आपका 350 पॉइंट का। ठीक है, 350 पॉइंट तक का प्रॉफिट उसने निकाला होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये तो बात हो गई आपकी कल की, सॉरी आज की। अब बात कर लेते हैं कल के लिए। सबसे पहले बैंक निफ्टी का भी मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूं, क्योंकि क्लोज बैंक निफ्टी ने देखिए एग्जैक्टली 494 यानी कि 500 की रेंज में ही किया है। तो बात कर लेते हैं अगर बैंक निफ्टी की, तो यहाँ पे आपको यही मेकअप ब्रेक लेवल दिख रहा है। यहाँ पे 33,80,000 के राउंड आपकी कॉल राइटर्स है और 32,60,000 के राउंड आपके पुट राइटर्स है। अब निफ्टी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी आपका 40 to 50 पॉइंट गैप अप खुल सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि ये मेरा मानना है कि मैं ये मानता हूं कि बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी थर्ड टाइम ज्यादा ओपन हो सकता है, मतलब उतने पॉइंट्स, जैसे 50 पॉइंट्स अगर निफ्टी कल गैप अप ओपन होगा तो 150 पॉइंट्स कल बैंक निफ्टी आपका ओपन हो सकता है। ठीक है, तो फिर उस सिनेरियो में हमें क्या करना है? फिर तो सीधा सीधा ये खुलेगा ही 600 पे, इनफैक्ट 650 में। तो क्या करना है चाहिए आइडियली आपको, वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए हम करेंगे वही, भले ही आपका ओपनिंग जो रेंज है, भले ही बैंक निफ्टी आपका ओपनिंग रेंज बैंक निफ्टी की भले ही आपकी क्या हो 44,600 की हो, ठीक है, भले ही बैंक निफ्टी आपका 600 पे आपकी ओपनिंग रेंज हो, लेकिन आपको क्या करना है, आपको बाइंग करनी है 44,550। यही है आपका मेकअप ब्रेक लेवल। क्यों दे रहा हूं? और सेल के लिए बाई के केस में, ठीक है, जिनको बाई करना है वो क्या करेंगे, भले 600 या 650 पे आपका बैंक निफ्टी खुल जाए, वेट करेंगे 44,550 के आसपास के आने का। उसके आसपास अगर आपका मार्केट सपोर्ट लेता है 550 के आसपास, या तो 3-5 मिनट कैंडल ऊपर क्लोज करती, नीचे क्लोज नहीं करती, तभी हम बाइंग स्टार्ट करेंगे। टारगेट बनेंगे फिर आपके कल के लिए ऊपर क्या 44,700 और 44,900। ये टारगेट आप याद कीजिए, पिछले 4 दिन पहले भी ये टारगेट मैंने आपको दिए थे, जो कि आपके बैंक निफ्टी ने इजीली अचीव किए थे। स्टॉप लॉस इस केस में क्या रखेंगे 44,390 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। ये बाई का केस है। सेल के केस में चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी। हम सेल करेंगे कब, जब 44,500 के बिलो ये 50 पॉइंट का क्वेश्चन हम लेके चलेंगे कल के दिन के लिए, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, इसलिए थोड़ा सा समझ के ही ट्रेड करना सही है। इसलिए 44,500 के बिलो ही हम शॉर्ट करेंगे, या फिर खुलने के बाद 3-5 मिनट कैंडल नीचे ट्रेड करे, ऊपर ट्रेड ना करे, या किसी भी दिन के पॉइंट में अगर 44,500 के नीचे 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है सक्सेसफुली, ऊपर क्लोज नहीं करती, तो ही हम शॉर्ट इनिशिएट करेंगे, जिसके टारगेट्स क्या बनेंगे
4350 से लेके 44,200 तक का। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा इस केस में? इस केस में स्टॉप लॉस रहेगा आपका 44,660 का। क्लियर है? भले ही कल बैंक निफ्टी आपका 600 से लेके 650 की रेंज में खुलता है, लेकिन फिर भी आप बाइंग कहां से करेंगे? जब थोड़ा सा डिप मिलेगा 550 के आसपास से, वहीं से बाइंग करेंगे। टारगेट्स 44,700 से 900 तक के, स्टॉप लॉस 44,390 का। लेकिन सेल कब करना है? सेल तभी करेंगे जब आपका बैंक निफ्टी 44,500 के बिलो 3-5 मिनट की कैंडल जिनके किसी भी पॉइंट में नीचे क्लोज करती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, तभी हम यहाँ से सेल इनिशिएट करेंगे, जिसके टारगेट्स बनेंगे 44,350 से लेके 200 तक के, और स्टॉप लॉस रहेगा 660 का। क्लियर है? चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए, मैं आपको लेवल्स मार्क भी कर देता हूं। 550 से बाई करेंगे तो टारगेट बनेंगे आपके 700 का पहला, 900 का दूसरा, नीचे की तरफ 350 का पहला, 200 का दूसरा। ठीक है, बाई के केस में 390 का स्टॉप लॉस, सेल के केस में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 660 का, 44,660 का। क्लियर? चलिए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और किसी स्टॉक स्पेसिफाइड या एमसीएक्स से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, टाइमली उनका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।